लेकिन एक बार मैं जरा बड़ी खबर बता दूं, पंजाब सरकार से प्रदर्शनकारियों ने मांग की, उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस पर केस दर्ज करिए, पंजाब पुलिस दर्ज करे हरियाणा पुलिस पर केस और हरियाणा के गृह मंत्रालय पर भी दर्ज करे केस। अब पंजाब ये मांग की जा रही है कि हरियाणा की पुलिस और हरियाणा के गृह मंत्रालय पर आप केस दर्ज करिए। क्यों केस दर्ज करिए? क्योंकि ये तस्वीरें सामने आई हैं। अब ऐसे में अगर वहां की पुलिस इन पर केस दर्ज करेगी जो वहां पर प्रदर्शनकारी हैं, तो फिर ये मामला उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन वो अब मांग कर रहा है, पंजाब सरकार से कह रहे हैं कि आप अब केस दर्ज करिए। क्या पंजाब सरकार केस दर्ज करेगी? सौरभ जी जरा बताइए। ये जो तस्वीरें सामने आ रही, मैं बार बार कह रही हूं कि इसका समाधान निकाला जा रहा है या इसे और आग को भड़काया जा रहा है? देखिए स्वराज जी मैं आपके बीच नहीं बोला, आपने बोला ना, लंबा बोला आपने। मैं देखिए जो किसानों का आंदोलन था, शांतिपूर्वक जो करने का एक प्रयास थी, एक योजना थी, वो कहीं ना कहीं आज रास्ते से पूर्ण रूप से भटक चुका है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस के बीच में जो है आपस में लड़वाने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आंदोलन अराजकता की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। आप एमएसपी के मुद्दे पर लड़ने आए थे। गेहूं, पंजाब में गेहूं होता है, गेहूं का रेट 1652 रुपए। अगर आप उसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को 50% उसका आधा करिए 826, 1652 826 जोड़ेंगे तो आपको 2477 रुपए मिलते हैं। उसमें 2275 रुपए केंद्र सरकार आपको दे रही है, जिसके लिए पिछली सरकारों ने मना कर दिया था कि संभव नहीं है, नहीं दे पाएंगे, वित्तीय घाटा होगा। आज वो आंकड़ों के साथ केंद्र की सरकार खड़ी है अन्नदाता को ऊर्जावान बनाने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से आंदोलन के अंदर उपद्रवी घुस गए हैं, उपद्रव करने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार आपस में ही गुटबाजी हो रही है। ये कह रहे हैं कि नहीं, आप कह रहे हैं कि कारपोरेट का टैक्स माफ हो, आप एमएसपी की मांग नहीं कर रहे, आप एमएसपी की मांग नहीं कर रहे, आप रास्ते से भटक चुके हैं। आप किसानों के आगे देते हैं, आप जो देश के सत्ताधारी हैं उनके आगे और रास्ते पर देश का केंद्र सरकार ने अपने वादे पूरे कर रही है भाई। अच्छा शौरा जी ये कौन तय करेगा? प्रेम कुमार जी एक मिनट, मैंने बताया मनरेगा में 200 दिन काम कितना है? 6.5 लाख करोड़। किसान मजदूरों को पेंशन दी जाए तो 1.2 लाख करोड़ ये खर्चा है। अब मुझे बताइए कि कोई छोटा खर्चा है क्या? किसान मजदूरों की कर्ज माफी 18.4 लाख करोड़, ये कोई छोटा खर्चा है क्या देश के लिए? मैंने फिर कहा कि इस खर्चे को करने के लिए, लेकिन वहां पर तो नेता, किसान नेता क्या कह रहे हैं? एमएसपी पर की तो हमारी लड़ाई नहीं है, जिसकी बात शुरुआत हर्षवर्धन जी ने कर दी। यानी एमएसपी की लड़ाई नहीं है तो किस चीज की लड़ाई है? देश से सरकार हटाने की लड़ाई है क्या? प्रेम कुमार जी एक मिनट। प्रेम कुमार जी, लड़ाई जो पूरी तरीके से एमएसपी की ही लड़ाई है। किसान लोग भी कह रहे हैं। और दूसरी बात है, जो आप जो आंकड़े बता रहे हैं उस पर मैं बोल चुका हूं। आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं उस पर वापस आइए, आप उस तस्वीर को लाइए ना जो पिस्तौल से गोली चला रहा है किसानों पर। कैसे मौत हुई पता चलेगा। वो तस्वीर क्यों नहीं है आपकी स्क्रीन पर कि पिस्तौल से गोली चल रही है? हत्या हो रही है, हत्या। क्या हत्या करेंगे? हत्यारे को खोजा जाएगा कि नहीं? शुभकरण की मौत कैसे हुई? पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है। आपको पता है कि नहीं? पुलिसकर्मी की बात क्यों नहीं करते आप? नहीं, किसी की भी मौत, किसी की कॉम्पनसेशन नहीं होती है। प्रेम कुमार जी, किसी की भी मौत, किसी की मौत से कॉम्पनसेट नहीं होती। आपको पता है ना, मजिस्ट्रेट के आदेश से फायरिंग होती है। प्रेम कुमार ऐसे पिस्तौल से गोली चलाएंगे? पुलिस ने तो कहा था, आप ही नहीं कहा था। पुलिस का दावा है कि गोली नहीं चली। आज से गोली है आपके? कौन सी गोली? राष्ट्रीय टेलीविजन पे देखिए पुलिस वालों पे आरोप लगाना, सुनिए भड़काने वाला बयान दे रहे हैं। नहीं, भड़काने वाला बयान दे रहे हैं। इस तरह का भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए। आंदोलन जीवी किसान भी है, जवान भी है इस देश के लिए। हमारे भाई जवान भी हमारे। प्रेम कुमार जी मेरा सवाल है। नहीं मास्टर जी रुकिए एक मिनट। मैं सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ। प्रेम कुमार जी, आपने हत्या की बात की, मैं आपसे ये पूछती हूँ कि वहां की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, उसने 1 करोड़ का मुआवजा दिया। उन्होंने कहा सरकारी नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। और किसी नहीं सुनिए मेरी बात। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस कर्मियों की भी मौत हुई है, तो उनके बारे में कोई चुप्पी है? तो बोलते क्यों नहीं है प्रेम कुमार जी? ये अच्छी तस्वीर है क्या दोनों तरफ से? मैं तो दोनों के लिए कह रही हूँ। अच्छी है, फर्क है सुचारिता जी। आम आदमी को पुलिस हत्या नहीं करेगी, पुलिस हत्यारी नहीं होगी, सरकार हत्या नहीं कर सकती। जो झड़प की तस्वीर है प्रेम कुमार जी, वो झड़प की तस्वीर है, गुंडा हो सकता है, झड़प की तस्वीर है, दोनों तरफ से झड़प हो रही है। हत्या हो सकता है, पुलिस हत्या नहीं कर सकती।
दिखाइए जरा स्क्रीन पर। मैं चाहती हूँ प्रेम कुमार जी देखिए। हत्या को मानती नहीं है, आप उसको जायज ठहरा रहे जिम्मेदार हो सकते हैं। हत्या को आप जायज ठहरा रहे। एक मिनट मुझे बताइए, इसके लिए ऐसी झड़प हो जाए तो कोई जिम्मेदार होगा क्या? कौन जिम्मेदार है बताइए? मुझे बस ये सौरभ, एक मिनट हत्या करेगी। अच्छा सुनिए, पुलिस बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, लेकिन एक तरफ चुप्पी गलत है, गलत किया है। एक तरफ चुप्पी गलत है। सुनिए, आप बोलिए सुचरिता जी, पुलिस ने हत्या की है और गलत किया है। बोलिए सुचरिता जी, केवल प्रेम कुमार का कर्तव्य नहीं है बोलने का, सरकार का भी वही कर्तव्य है बोलने का। हर्षवर्धन जी, यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर आपने देख लिया पारा बहुत हाई है और इस बात को लेकर है क्योंकि इस तरह के आंदोलन के चलते अगर किसी की भी मौत होगी, मैंने फिर कहा कि पुलिसकर्मी वो कह रहे हैं कि एक किसान की मौत हो गई, ये तस्वीर अच्छी नहीं है देश के लिए, लेकिन इसको इस आग को ठंडा करने के लिए, इस आग को ठंडा करने के लिए काम होगा या चिंगारी भड़काने के लिए काम हो रहा है? मेरा सवाल ये। सुचरिता, मैं फिर से कह रहा हूँ, टीवी पर ये हत्या हो गई, इस तरह की चीजें करके हम लोग जो राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों पर आते हैं, थोड़ा शर्म करनी चाहिए। हम लोगों का काम आग लगाना नहीं है, हम लोगों को इस तरह की बात करके वायरल हो जाना नहीं है। सलीके की बात यह है कि पुलिस वाले जिस तरह का तनाव झेल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जिस तरह की अराजकता किसान आंदोलन के नाम में हो रही है, उसमें शातिर अपराधी जिस तरह से पुलिस की टीम पर हमला किया जा रहा है लगातार, वो खतरनाक है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और हरियाणा पुलिस की टीम को प्रशंसा भी करनी चाहिए कि उन्होंने देश को इतनी बड़ी अराजकता से बचा रखा है। पंजाब पुलिस को जिम्मेदारी अपनी समझनी चाहिए थी, और जिस बच्चे की जान चली गई उसको बरगला कर भड़का कर लाने वाले कौन लोग हैं? क्या इस तरह से कोई आंदोलन देश में किया जा सकता है? हमने पहले कोई आंदोलन देखा क्या कि पोकलेन मशीन, जेसीबी और हाइड्रा लेकर आए? निश्चित तौर पर कोई पुलिस, कोई सरकार, आपने आंदोलन नहीं, मैं एक बार सुनिए एक मिनट, ये इस तरह के आरोप नहीं एक दूसरे पे मत लगाइए, ये बहुत शर्मनाक है। नहीं, मैं मुझे नहीं लगता है। श्योर मास्टर जी आपकी बहुत इज्जत करती हूँ मैं बहुत अनुरोध के साथ कह रही हूँ, आराम से एक एक करके बात करेंगे। कृष्णबीर जी, एक मिनट, कृष्णबीर जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ठीक है कृष्णबीर जी, किसी के कलेजे को ठंडक नहीं मिलती है संजीव जी, ये मत बोलिए, ये तस्वीर ही तो खराब है। इस तस्वीर के चलते ही तो हम ये महाभारत कर रहे हैं, ये डिबेट कर रहे हैं, हमें ये तस्वीर नहीं चाहिए। कृष्णबीर जी, आप तो जिस तरह से नेतृत्व करते रहे हैं किसानों के लिए भी उनकी मांगे वो रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गृह मंत्रालय ने भी कहा कि इसका इस्तेमाल उपद्रव मचाने के लिए हो सकता है, ये खतरनाक है। कृष्णबीर जी, आवाज नहीं आ रही। कब से तैयारी हो रही थी, हाँ। ये कब से ट्रैक्टर मॉडिफाई किए जा रहे थे, ये बहुत दुख की बात है जो मुझे कहना पड़ रहा है आज। सबसे बड़ी बात ये है कि ये 2024 के चुनाव को देखकर इस तरीके से ये करना और हिंसा, किसानों के नाम पर हिंसा अराजक तत्वों के द्वारा की जा रही है, ये कितनी तैयारी के साथ आए। क्या पुलिस में हमारे किसानों के बच्चे नहीं है? क्या वो बाहर विदेशों से आए हुए वो भी हमारे बच्चे हैं? अगर उनको हिंसा करी जाएगी, एक पूरी साजिश के तहत ये सब हो रहा है, वह ये राष्ट्र के हित में नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ का खिलौना बनने की बात मैंने आंदोलन में पहले कही थी कि ये गलत होगा। और आज वही चीजें, उसी तरीके की हिंसा इस आंदोलन में करवाई जा रही है। ये किसानों के नाम पे कभी इतने आंदोलन हम लोगों ने किए, ऐसे कभी नहीं हुआ।